हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री मास्टर। आप में से बहुत लोगों ने अभी तक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। अब आगे का क्या प्रोसेस है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पर वो दिखा देता हूँ जो CGDT ने काउंसलिंग रूल्स के नाम से प्रकाशित किया हुआ है। देखिए 10 नंबर पॉइंट तक आपको बताया गया था कि काउंसलिंग अनिवार्य है। ये सब वो आपके काम का नहीं है, इसलिए मैं सीधे 12 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। 12 नंबर कहता है सीटों का आवंटन केंद्रीय ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको काउंसलिंग के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद तो कहता है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय विशेष सावधानी रखें। आवेदन में त्रुटि होने पर या गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है और आप एक बार गलत जानकारी भर देने पर सुधार भी नहीं कर सकते। अगला पॉइंट कहता है कि आवंटन से पूर्व अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का परीक्षण दस्तावेज परीक्षण केंद्र में कराना अनिवार्य है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक का ही समय है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है और DVC भी कराना है। DVC अगर आपको नहीं पता तो जो डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किए हुए हैं उनको फिजिकल रूप से कॉलेज में जाकर दिखाना ही DVC कहलाता है, यानी कि दस्तावेज परीक्षण। अगर आप DVC नहीं कराते हैं तो आपको कॉलेज आवंटित नहीं किया जाएगा, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा और इसके लिए पालक को साथ में ले जाना अनिवार्य नहीं है। स्टूडेंट खुद ही जाकर DVC करा सकता है। पॉइंट नंबर 14 कहता है काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के लिए प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों को दस्तावेज परीक्षण के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपके जो आसपास के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के कॉलेज हैं उन्हीं में आपका DVC होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि फार्मेसी की काउंसलिंग है और लिस्ट में मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम दिया है। B फार्मा और D फार्मा की काउंसलिंग भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही होगी। अगला नंबर कहता है कि अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केंद्र में सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ये दस्तावेज कौन कौन से हैं ये मैं आपको एक बार आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ रही है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भी अपलोड किया होगा। इन्हीं को आपको DVC सेंटर में ले जाना है। इसमें मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 10वीं की अंक सूची, दूसरा अर्हकारी परीक्षा की अंक सूची लिख रहा है वो है आपका 12वीं की अंक सूची। अगर आपको अभी तक 12वीं की अंक सूची ना मिली हो तो आप इंटरनेट से निकाली हुई कॉपी सबमिट कर सकते हैं। तीसरा कहता है सामान्य प्रवेश परीक्षा की अंक सूची, यानी कि PPST के जो रिजल्ट आपने निकाला हुआ है इंटरनेट से वो आपको ले जाना है। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र जमा करना है, आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र जमा करना है। अस्थायी आपका नहीं माना जाएगा, अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको सिर्फ स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही देना है। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर ग्रुप से एप्लीकेशन किए थे तो अभिभावक का वह फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अगर आपका सैनिक प्रमाण पत्र है तो वो आपको सबमिट करना है। अगर आपके पास निःशक्तता से बाधित होने का प्रमाण पत्र है तो वो आपको सबमिट करना है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल नहीं देने हैं, इनकी सिर्फ फ़ोटोकॉपी यानी कि छाया प्रति ही आपको काउंसलिंग सेंटर में ले जानी है। चलिए नियम कंटिन्यू करते हैं। अगला नियम कहता है अभ्यर्थी द्वारा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग का निर्धारित दस्तावेज केंद्र में प्रस्तुत करने में विफल होने पर उस अभ्यर्थी को अनारक्षित में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ये उसी संबंध में कहा जा रहा है कि अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं सबमिट कर पाते हैं तो आपका आवंटन निरस्त नहीं होगा, लेकिन आपको आपकी कैटेगरी का फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। आपको अगला नियम यही कहता है कि दस्तावेज परीक्षण केंद्र में मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं करना है। आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट DVC सेंटर में नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट से प्राप्त की गई अंक सूची और प्रमाण पत्र यानी कि दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। आपको सिर्फ फ़ोटोकॉपी और इंटरनेट से निकाली हुई प्रति ही देनी है। अगला नियम कहता है कि यदि अभ्यर्थी ने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो प्रकरण आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपने CGDT पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन अगर आप DVC के लिए कॉलेज नहीं जा पाते हैं और डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं तो आपको आवंटित नहीं किया जाएगा कोई भी कॉलेज, आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगला नियम कहता है दस्तावेज परीक्षण के समय भी अभ्यर्थी को यदि लगता है कि अभ्यर्थी ने गलत विकल्प भर दिए हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिए हैं तो अपने आवेदन को दस्तावेज परीक्षण केंद्र द्वारा ऑनलाइन कन्फर्म करने से पूर्व अभ्यर्थी इसमें बदलाव कर सकते हैं। जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा।
एक बार दस्तावेज परीक्षण केंद्र द्वारा अभ्यर्थी आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात विकल्प में फेरबदल नहीं कर सकता। विकल्प से आपका मतलब है जो कॉलेज की लिस्ट आपने दी हुई है उसमें आप जब तक डीवीसी में कन्फर्म नहीं कर लेते उसके पूर्व आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने गलती से कोई दूसरा कॉलेज डाल लिया है तो उसको आप डीवीसी कराने से पूर्व चेंज कर सकते हैं। ये थे काउंसलिंग के नियम। अब देख लेते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट जिनका मुझे रिप्लाई में जवाब देना सही नहीं लगा, क्योंकि उससे आपके डाउट पूरे क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाकर आपको जवाब दे रहा हूँ। पहला कमेंट है अंकर वर्मा का, जो पूछते हैं आपने तो डीवीसी जमा करने के लिए पीटी का कॉलेज लिस्ट दिया है, क्या उसमें पीपीएचटी वाले भी अपना डीवीसी जमा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के लिए जो डीवीसी के लिए सेंटर दिए गए हैं ऑफिशियल सीजीडीटीई के द्वारा, वो सारे पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ही आपका बी फार्मा का डीवीसी कंप्लीट होना है। अगला कमेंट है दिग्विजय राठौर का, जो पूछते हैं डीवीसी नहीं करने पर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा एडमिशन के लिए? जी, आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो इससे आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता। आपको डीवीसी कराना होगा, फिजिकल रूप से जाकर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा, तभी आपका एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तीसरा कमेंट उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इन्होंने पूछा है कि डीवीसी के लिए लॉगिन करने पर यूज़र आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर ही डलेगा ना? देखिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था उसका काम अब ख़त्म हो चुका है। आपको काउंसलिंग के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना है सीजीडीटीई पर जा कर के, जिसके लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। अगला सवाल है कि काउंसलिंग फॉर्म का फ़ीस भी लगता है क्या? जी बिल्कुल लगता है। जिस समय आप अप्लाई करेंगे तो आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग फ़ी मांगा जाएगा, जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन करके मुझसे पर्सनल में चैटिंग करके सवाल अपने पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो, या फिर आप अपने सवाल कमेंट में छोड़ दीजिए, जिससे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बी फार्मेसी और डी फार्मेसी से जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एग्री मास्टर को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल सके।